Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। और हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। सो न्यूमेरिकल है हमारा अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ऑफ साइज, हमें उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ गिवन है 250 mm एंड 400 mm इज रीइंफोर्स्ड विद 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया। और डाया गिवन है हमें 4 बार्स है, 16 mm डाया की रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड की गई है। कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द बीम, हमें बताना है कि कौन सा टाइप है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर या ओवर रीइंफोर्स्ड है, उसको बताना है कि कौन सा टाइप का बीम है। द कंक्रीट इज यूज्ड M20 ग्रेड ऑफ एंड द स्टील यूज्ड F415 स्टील। कंक्रीट का ग्रेड गिवन है M20 एंड जो स्टील का है वो है Fe415। यहाँ से हमारी FC की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। यहाँ से हमारी Fy की वैल्यू आएगी 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm। Find out the depth of the neutral axis if the reinforcement is increased to 6 bar of 16 mm dia। हमें XU फाइंड आउट करना है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। अगर क्या है, कंडीशन क्या है, अगर 4 बार्स 16 mm डाय की जगह हमने 6 बार 16 mm डाय को प्रोवाइड करना है तब। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 4 बार 16 mm डाया बार के अकॉर्डिंग, एंड देन सेकंड केस में हम इसे 6 बार 16 mm डाया के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1 में हम लिखते हैं गिवन डाटा। जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होता है वो हमने लिखना होता है। सबसे पहले हमें गिवन है उसका साइज 250 इंटू 400 mm, तो हमने लिख दिया साइज ऑफ बीम विड्थ एंड डेप्थ इज इक्वल टू 250 इंटू 400 mm। नेक्स्ट हमें गिवन है कंक्रीट का ग्रेड, तो वहां से आगे हमारी एफसी की वैल्यू 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm, बिकॉज की कंक्रीट का ग्रेड गिवन है M20। नेक्स्ट हमें पता है कि स्टील का ग्रेड 415 गिवन है, तो यहाँ से हमारी Fy की वैल्यू आएगी 415 न्यूटन पर स्क्वायर mm। देन हमने प्रोवाइड किया करना है 4 बार 16 mm डाया से, और यहाँ से हमारा जो XU का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो फॉर्मूला लगता है 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाई 0.36 FC के B। Fy की वैल्यू गिवन है, FC की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, और AST की वैल्यू ये इसके जितनी हमने बार्स प्रोवाइड करनी है वहां से निकालते हैं। जैसे कि ये डाया है, इसका फॉर्मूला बनता है π/4 d स्क्वायर, जितने नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स। सो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से हमारी AST की वैल्यू आ गई 804.25 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो सभी वैल्यूज को इसमें पुट किया तो हमारे पास XU की वैल्यू आई है 161.32 mm। और जब हम यूज करते हैं Fe250, तो अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है XU मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला होता है 0.48 d। सो 0.48 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ किया तो हमारे पास आ गया XU मैक्सिमम की वैल्यू। इस XU को इस XU मैक्सिमम के साथ कंपेयर किया तो देखा कि XU मैक्सिमम की वैल्यू हमारी ज्यादा है। अगर तो XU मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा आती है तो हमारे पास सेक्शन बनता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया कि हमारे पास यहाँ तक। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगेन हमने न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फाइंड करनी है इफ द रीइंफोर्समेंट इंक्रीज की 6 बार 16 mm डाया से। सो सभी क्वेश्चन यहाँ से फिर से रिपीट होगा, सेम ऐसे ही हम यहाँ से AST निकालेंगे, AST के बाद इसकी XU देन XU मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे। देन आता है केस 2। केस 2 में हमें गिवन है कि 6 बार 16 mm डाया की, सेम AST निकाला π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स। सो 6 इंटू π/16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया हमारे पास AST 1206.37 स्क्वायर mm। उसके बाद हमने निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सेम फॉर्मूला लगता है 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के इनटू B। सो 0.87 Fy की वैल्यू गिवन है 415, AST गिवन है हमारे पास हमने यहाँ से निकाला है 0.36 मल्टीप्लाई बाय FC के 20 मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें गिवन है 250, तो यहाँ से हमारी XU की वैल्यू आती है 214.98 mm।
तो एक्सयू मैक्सिमम जो सेम आता है 250 के लिए 0.4 टू 0.48 डी, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया था जिसका हमारा आंसर आया था यहाँ पे 192 mm। सो ये सेम रहेगा यहाँ पे बिकॉज कि हमने स्टील का ग्रेड चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर आ गया 192 mm। अब फिर से कंपेयर किया तो हमारे पास एक्सयू की वैल्यू ज़्यादा आती है। अगर हम 6 बार्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक्सयू की वैल्यू आती है, तो ये बनता है हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर हम 4 बार्स यूज़ करते हैं तो वो बना हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड। देन अगर हमने 6 को उसका रीइंफोर्स इंक्रीज किया तो हमारे पास आ गया सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। थैंक यू।